जय बाबा की, जय माता की। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त भक्तों को, समस्त अध्यात्म प्रेमियों को। आप सबों को पुनः से जय माता की। आज थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कुछ आज होने जा रहा है, और दुखी इसलिए हूँ कि जिसके साथ होना चाहिए था वह साथ आज नहीं है। मेरे मित्र, मेरे गीत संगीत के पार्टनर संतोष महादेवन, जिनके साथ हमारी जुगलबंदी कभी हुआ करती थी और आने वाले समय में अनेक रचनाएं मेरी लेखनी के साथ और उनके स्वरों के साथ, उनके संगीत के साथ, उनकी गायकी के साथ आप सबों के बीच प्रस्तुत होने वाला था। लेकिन कालचक्र ऐसा चला कि अचानक ही उनका साथ, उनका हाथ हम सबों से छूट गया और वह इस संसार जगत में उस शरीर के साथ विद्यमान नहीं है। शिवधाम शिवलोक में भगवान शिव के साथ उनकी सानिध्यता में चल रहे हैं। 2011 में देवी भजन, भगवती वंदना जो मेरी लेखनी से निकला था, आज 10 वर्ष हो गए। 2021 10 वर्षों के बाद वह रचना आप सबों के बीच, जनमानस के बीच आज प्रस्तुत होने जा रहा है, रिलीज होने जा रहा है। लिखने के लगभग 4 वर्ष बाद सन 2015 में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और 6 वर्ष लग गए उसे रिलीज होने में, आप सबों के बीच, हम सबों के बीच, जनमानस के बीच, भक्तों के बीच आने में। परमात्मा की लीला कथा क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, हम जैसे लोगों को समझने में बहुत ही देर हो जाती है। आज हमारे मित्र संतोष महादेवन आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी गाई हुई, उनकी संगीत रचना में सुसज्जित देवी भजन, जो हमारी लोक भाषा मैथिली अंगिका के मिश्रण के साथ लिखी हुई है और गाई हुई है, आप सबों के बीच अभी हम प्रस्तुत करेंगे, रिलीज़ करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो भक्ति मार्ग से चलने वाले लोग हैं, माता के भक्त हैं, वे तो इसे ज़रूर एक बार सुनेंगे ही सुनेंगे। साथ ही चूँकि वह शख्स जिसने हमें बहुत ही प्रेरित किया गीत और संगीत के मामले में और बहुत साथ निभाया लंबे समय तक, सन 2000 ईस्वी से लेकर अब तक, अगर वो हमारे साथ ना होते तो शायद गीत संगीत की मेरी पारी इतनी लंबी नहीं चलती। मैं कलम 2000 ईस्वी के आसपास ही छोड़ चुका था, लेकिन उनके साथ से, उनके सहयोग से एक प्रेरणा मिली। फिर हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी रचनाएं की जो अब लोगों के बीच आना चाहिए था। मौसम ऐसा बन चुका था, माहौल ऐसा बन चुका था, लेकिन न जाने मैच के बीच में ही वे रन आउट हो गए और हमें अब अकेले बैटिंग करनी है, फिर एक नए साथी की तलाश में। तो सुनिए, प्रस्तुत है ये भजन आप सबों के बीच। 2 भजन मैथिली। पहला भजन में आगे फेरो अभियेंगे, माता से एक विनती है, प्रार्थना है फिर से आने की और बार बार आने की। और एक माता का जो भजन उन्हीं की लेखनी से लिखी हुई है, गाना, गीत, संगीत, स्वर सब कुछ उन्हीं का है। वो दोनों भजन आज हम आप सबों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। जय बाबा की, जय माता की।